ये रामपुर की नगर पालिका है जो संसद के तर्ज पर बनाई गई है। समाजवादी की सरकार में इसका निर्माण हुआ था। ये इमारत देखने में जितनी खूबसूरत है, इसमें काम करने वाले उतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए इसको अंदर से अच्छा नहीं कहा जा सकता। उसका कारण यह है कि यहाँ पर अधिकतर कर्मचारी अपने आप को नवाब साहब समझते हैंगे और ना तो इनका, जैसे कि डीएम साहब ने कहा है, आगे वो आपको पता चलेगा, ना तो इनका कोई ड्रेस कोड है और ना ही इनके कोई काम करने का कोई तरीका है। जैसे एक सरकारी ऑफिसों में काम किए जाते हैं, ना ही वो ये तरीका अपनाते हैं। ये देख सकते हैं गंदगी कितनी फैली हुई है डीएम साहब जब यहाँ पर आए, जबकि कितनी खूबसूरत ये इमारत है, लेकिन उसके आसपास की गंदगी भी देख लीजिए ज़रा पड़ी हुई। तो ये इस नगर पालिका का आलम है कि जहाँ वहीं पर गंदगी फैली हुई हो तो बाहर कैसी गंदगी फैली होगी। वो तो यहाँ के ईओ साहब जो हैं अभी दुर्गेश्वर त्रिपाठी, वो थोड़ा सा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो अकेला कहाँ तक कितना लोगों को कंट्रोल करेंगे, ये भी एक सवाल है। इन्हीं सब अनियमितताओं के कारण डीएम साहब ने अपने छापे में उनसे स्पष्टीकरण भी मांग लिया है। इसी नगर पालिका में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों के ठाठ और उनके नखरे ऐसे हैं कि वो अधिकतर लोगों के फ़ोन भी रिसीव नहीं करते हैं, जबकि सब जानते हैं कि नगर पालिका पब्लिक से जुड़ा हुआ ऑफिस है और पब्लिक की समस्याओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए फ़ोन रिसीव करना, समस्याओं को सुनना, उनका निदान करना उनका फ़र्ज़ है। बहरहाल पहली बार ऐसा हुआ है जब इतना सख्त छापा किसी डीएम ने नगर पालिका पर मारा है और इन सब को लेकर उन्होंने स्पष्टीकरण तो ईओ से मांगा ही है और साथ में नगर पालिका के 8 कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है, 5 को स्पष्टीकरण नोटिस दिया है, 1 के विरुद्ध निलंबन एवं 1 कर्मचारी के विरुद्ध उच्च स्तरीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको डीएम साहब का वो वर्जन सुनाऊंगा जो छापे के दौरान उन्होंने दिया है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं आपको उन कर्मचारियों के बारे में दिखाऊंगा और बताऊंगा जो इसमें नौकरी करते हुए अपने आप को किसी नवाब से कम नहीं समझते हैं। बहरहाल अब सुनिए कि रामपुर ज़िला अधिकारी ने इस छापे के दौरान क्या कुछ कहा है। स्किप किए देखिए अगर पूरी सच्चाई आपको जाननी है। मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। मेरे द्वारा नगर पालिका रामपुर का निरीक्षण किया गया था। विभिन्न पटलों पर मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, पत्रावलियों का भी अवलोकन किया गया। और जैसा कि यहाँ के जो पत्रावलियों का जो मूवमेंट होता है एक पटल से दूसरे पटल पर जाने का, उसका कोई ट्रेस नहीं होता है। कोई भी रजिस्टर मेंटेन नहीं था कि किस पटल से पत्रावली किस दिनांक को चली, किस पटल पे उसकी प्राप्ति हुई और क्या उसका डिस्पोजल हुआ। इसके अलावा जो शिकायत पंजिका हर उस पर पटल पे या विभाग पर होनी चाहिए, किसी पर भी शिकायत पंजिका नहीं मिली। शिकायत पंजिका की जगह पत्र व्यवहार रजिस्टर को ही उन्होंने एक शिकायत पंजिका के रूप में बना रखा था। उस पर भी वो उनको जो शिकायतें हैं वो दर्ज नहीं थी, उनका क्या निस्तारण हुआ वो भी दर्ज नहीं था। जो भी संबंधित जो पटल कर्मी हैं, जो दोषी हैं, उनको मेरे द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि उनकी जो सेवा पंजिका है उस पर अंकित की जाएगी। इसके अलावा 2-3 लोगों को विभागीय कार्रवाई के लिए भी लिखा है मैंने। 7 दिन का समय मैंने पुनः इन लोगों को दिया है। साफ़ सफाई की स्थिति ठीक नहीं है नगर पालिका की। 3 फ्लोर की ये जो बिल्डिंग है, इसमें जितना भी डिस्पोजल पुराने सामान का होना चाहिए था वो नहीं है। रिकॉर्ड रूम में वीडिंग भी नहीं हुई है। इसके अलावा जो यहाँ पर जो आम कर्मचारी हैं उनका जो ड्रेस कोड है वो जीन्स में और टी-शर्ट में मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे निर्माण कार्य जितने भी हैं उस पर सत्यापन रिपोर्टें जेई की नहीं लगी हैं। इनको सबको सो को जारी किया जाएगा। 7 दिन के द्वारा बाद मेरा फिर अवलोकन होगा। इसके अलावा मैं आप लोगों के माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा GIS बेस्ड सर्वे है, अभी हमारा जो प्रॉपर्टी का टैक्स लगता है वो ह्यूमन वेरिफिकेशन और ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन अगर किसी प्रॉपर्टी का है उसके आधार पर हम लोग प्रॉपर्टी का टैक्स लगाते हैं। लेकिन हमारे रामपुर में जितनी 11 लोकल बॉडी है उस पर GIS बेस्ड सर्वे का जो काम है वो मैंने यहाँ पर भी देखा, वो काम यहाँ अच्छा मिला है। हर जो बिल्डिंग है उसकी कितनी डायमेंशन है, कितने मीटर की वो बिल्डिंग है, किस प्रकार की वो बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, उस पर कितना टैक्स है, कितना साल का बकाया है और कितना उसने दिया है, इसके बारे में भी मैंने इसको तेज़ी से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। अधिष्ठान जो पटल है वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। सेवा पंजिकाएँ अपडेटेड नहीं है, छुट्टियों का विवरण अपडेटेड नहीं है, किस बाबू ने, किस अधिकारी ने, किस कर्मचारी ने कब छुट्टी ली उसकी सेवा पंजिका पर होनी चाहिए, उसका क्या कहते हैं सेवा पंजिका पर चस्पा नहीं है, कब उसका परमानेंट कब हुआ उसके भी क्या कहते हैं ऑर्डर नहीं है। 7 दिन का समय दिया गया है। अगर नहीं स्थिति सुधारते हैं तो निश्चित ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? नहीं, गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। जो निर्माण संबंधित पत्रिकाएँ थी उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिखा पा रहे थे वो,
किस विभाग की किस कार्य की वो पत्रावली है वो नहीं थी वहाँ पर। तो ये एक गंभीर विषय है, क्योंकि अगर पत्रावलियों का मूवमेंट अगर समय पर नहीं होगा तो हर कार्य प्रभावित होगा, और हर कार्य प्रभावित होने के समय आम जनमानस को उसकी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो उनकी तपस्वी को भी ले गई है पुलिस, तो इसमें क्या आगे क्या होगा? नहीं, उनकी पत्रावलियों की गायब है, उनकी पत्रावलियों का पता नहीं चल रहा है, ना ही उनके यहाँ रजिस्टर मूवमेंट है, जो सबसे मेन पटल है। भाई आपकी पत्रावलियों का मूवमेंट नहीं है, कहाँ कौन पत्रावली जा रही है, तो इसके लिए तो जिम्मेदार है। तो ऐसा कोई गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, और एक बस इनको वार्निंग दी गई है कि चीज़ें सुधार लें, और नगर पालिका रामपुर एक बड़ी नगर पालिका है, इस तरीके से ना चलाएं कि कोई छोटे शहर की कोई ग्राम पंचायत हो। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट स्टोरी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।